हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पूरे दिसंबर मंथ का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 कोप 28 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दुबई। समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? नेपाल। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 किसे चुना गया है? ऑथेंटिक को। हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? 3 वर्ष। हाल ही में किस राज्य का बड़दा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? गुजरात। हाल ही में किसने 6E स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया है? इंडिगो। हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए निसार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? अमेरिका। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह। हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? एंडलेस बॉर्डर्स। किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में किस राज्य के अमृत वृक्ष आंदोलन को 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए? असम। हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? जेवियर मिलेई। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? गजरात सुरक्षा। हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अब्दुल्लाही मायर। हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैशगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है? यूके। क्रैश फायर टेंडर CFT ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी? दिशा नाइक। हाल ही में किस देश में क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। हाल ही में किस राज्य में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी BJP को बहुमत प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता दल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 64। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? ZPM। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? R वैशाली। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? अर्सिया सत्तार। हाल ही में किसने दुबई में COP28 के दौरान लीड इट 2.0 लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पोर्टल लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका। हाल ही में भारत ने किस साउथ अमेरिकी देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? वेनेजुएला। भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली बहन भाई जोड़ी का नाम बताएं? R वैशाली और R प्रज्ञानानंदा। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किए हैं? लगभग 1.5 लाख छात्रों को। अमेरिका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना? रीज। याद रखिएगा, मरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक को चुना और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रीज को चुना वर्ड ऑफ द ईयर 2023। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? मीरा चंद। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? 32वां। हाल ही में कहाँ 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है?
इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल का मतलब इंटरनेशनल पुलिस। वियना। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? मालदीव। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज हुए हैं? दिल्ली। भारतीय नौसेना में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा गया है, इसका नाम क्या है? INS संध्यायक। हाल ही में COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? बिहार। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? वैशाली रमेश बाबू। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? टेलर स्विफ्ट। हाल ही में टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? लियोनेल मेसी। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? सैम ऑल्टमैन। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? गुजरात। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। एथलीट मुरली श्रीशंकर को जिमी जॉर्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग जंप। हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? जय शाह। किस महापुरुष की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में COP28 में किस IIT ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? IIT मंडी। हाल ही में फिरोजाबाद नगर निगम ने इसका नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इसका नाम क्या होगा? चंद्रनगर। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है? इटली। दुबई में चल रहे COP28 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? यूनिसेफ। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साय। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा घोषित सांस्कृतिक परियोजना का नाम क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? 5 अगस्त 2019। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। संयुक्त सैन्य अभ्यास विमबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? वियतनाम। विन से वियतनाम और बैक्स से भारत। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं? साउथ कोरिया। हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा? अमेरिका। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? भजन लाल शर्मा। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? जावेद अख्तर। हाल ही में किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला है? मेघालय। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? लाल दुहोमा। हाल ही में 33वां व्यास सम्मान 2023 किसने जीता? पुष्पा भारती। हाल ही में जारी मर्सर सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा? वियना। BCCI की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? मोहम्मद शमी। हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? फ्रांस। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? शुभमन गिल। वर्ष 2024 में COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अजरबैजान। 2023 में UAE ने किया, दुबई ने, और वर्ष 2024 में अजरबैजान करेगा। हाल ही में किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव का आयोजन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? समीर शाह। संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? अमेरिका। दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बना है? म्यांमार।
दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? चीन। संसद पर आतंकी हमले की कौन सीवीं बरसी पर सुरक्षा में चूक हुई और युवकों ने स्मोक कैन से लोकसभा को धुएं से भर दिया? 22वीं। जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया? चीन। किस अफ्रीकी देश से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया? माली। हाल ही में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अफगानिस्तान। हाल ही में डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा है? आईपीएल। हाल ही में किसके द्वारा अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर जर्सी को रिटायर कर दिया है? महेंद्र सिंह धोनी। COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ने जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की मांग को लेकर हंगामा किया? लिसी प्रिया खंगुजम। हाल ही में कौन सा राज्य एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव का अनावरण किया गया, इसका क्या नाम है? बाराकूडा। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डैनियल बेरनबोइम और अली अबू अब्बाद। किस इस्लामिक देश के राष्ट्राध्यक्ष के निधन पर भारत ने राष्ट्रीय शोक घोषित करके तिरंगा आधा झुका दिया? कुवैत। ओमान के सुल्तान का नाम बताएं जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की? हैथम बिन तारिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? सूरत। गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा स्वतंत्र हुआ था। हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है? तेलंगाना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया। यह किस स्थान पर है? वाराणसी। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? अंतिम पंघाल। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती? हरियाणा। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत। हाल ही में पुरुष वर्ग आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आर्याना सबालेंका और नोवाक जोकोविच को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? हरियाणा। आईपीएल नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शनर नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई? मल्लिका सागर। किस हिंसा मामले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राज्य कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया? यूएस कैपिटल हिंसा। ये इसे यूएस कैपिटल हिल्स भी बोलते हैं। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? आर्कटिक क्षेत्र। अभियान का नाम हिमाद्री। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमेलाइड्स। ऊँट के लिए साल रहेगा, ठीक है। हाल ही में मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए? अब्देल फतह अल सीसी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट जुके 2 लॉन्च किया है? चाइना। गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा? CISF। हाल ही में WHO ने किसी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? नोमा, मुंह का कैंसर, जिसका नाम नोमा है। नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? हरियाणा। किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में लागू किया गया है? जम्मू और कश्मीर। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोस्पेरिटी गार्डन किसने लॉन्च किया है? यूएसए, अमेरिका। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। WHO ने कोरोना के लिए
WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN.1 या JN.1। देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वीटा डानी। हाल ही में जारी लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ। 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता? मैनचेस्टर सिटी। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर क्या है? वीरा मंगाई बेलू नाचियार। हाल ही में अमित शाह जी ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? चंडीगढ़। हाल ही में किसने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया है? DRDO। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बी को शामिल किया गया है। भारत के शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर भारतीय ध्वज फहराया? अंटार्कटिका। पेंटोइया टैगोरी क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा? बैक्टीरिया। रविन्द्रनाथ टैगोर पे इसका नाम रखा गया है। ये बैक्टीरिया पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? बिहार। सीतामढ़ी से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? बिहार। पटना से सोनपुर। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल। सेंसेक्स कंपनी, इसमें 30 कंपनी है। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? ईगा स्विएटेक। हाल ही में किस देश ने फतह 2 का सफल उड़ान परीक्षण किया है? पाकिस्तान। UGC ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी? MPhil डिग्री की। किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा को कैद में बदल दिया? कतर। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है? रूस। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। और भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो तमिलनाडु में स्थित है, जैसे कलपक्कम, इसी का नाम कामिनी है और इसी का नाम इंदिरा गांधी है। इजराइल और हमास युद्ध के बीच दिसंबर 2023 में भारत में किस देश के बाहर विस्फोट हुआ? इजराइल। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अयोध्या धाम जंक्शन। हाल ही में CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नीना सिंह। नासा के उस मिशन का नाम क्या है जिसे गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए दोबारा लॉन्च किया गया था? ऑसिरिस एपेक्स मिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। जैसे अभी जनवरी ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर जनवरी का पूरा करंट अफेयर लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।